गुड मॉर्निंग क्लास 7th। 4th क्वेश्चन पे आते हैं। अ प्लेन इज़ फ्लाइंग एट द हाइट ऑफ 5000 मीटर अबव द सी लेवल। सी लेवल मतलब ये देखिए यहाँ पे सी लेवल जो भी है, सी लेवल मतलब जहाँ तक समुद्र का पानी होता है, ठीक है। तो उसके सरफेस से 5000 मीटर की ऊंचाई पर प्लेन एक क्या हो रहा है, उड़ रहा है, ठीक है। फिर एट अ पर्टिकुलर पॉइंट इट इज़ एग्जैक्टली अबव अ सबमरीन फ्लोटिंग 1200 मीटर बिलो द सी लेवल। मतलब उसी सी लेवल से 1200 नीचे, ठीक है, 1200 नीचे आपको क्या है, एक सबमरीन भी वहाँ पे फ्लोट कर रहा है एकदम उसी के नीचे, यहाँ पे जैसे फिगर में आपका दिया हुआ है, ठीक है। तो आपको क्या आपको करना क्या है, व्हाट इज़ द वर्टिकल डिस्टेंस बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में वर्टिकल डिस्टेंस क्या होगी, मतलब ये जो डिस्टेंस होगी तो हाइट मान सकते हैं इसको। तो वो कितनी हाइट पे सबमरीन से कितनी ऊपर वो एरोप्लेन आपका फ्लो कर रहा है, ठीक है, फ्लाई कर रहा है। तो आपको पता है कि अगर हम नंबर लाइन सीधी बना लें, अब इसी नंबर लाइन को क्या कर देते हैं, वर्टिकल कर देते हैं। आपको समझाया था क्लास 6 में, 0 1 -1 होता है इधर, -2 -3, है ना। तो जब सी लेवल के नीचे की बात करते हैं तो वो माइनस में सारे नंबर होते हैं, लेकिन हम जो डिस्टेंस है वो कभी भी माइनस में नहीं करते हैं। कभी भी हम माइनस में डिस्टेंस कैलकुलेट नहीं करते हैं, वो हमेशा प्लस में ही होती है। 2 3 4। तो अगर हम यहाँ पे देखें कि जो -4 है वो 4 से कितनी डिस्टेंस पे है, तो हम कैसे करते हैं, इस 4 को और इसके मैग्नीट्यूड को माइनस नहीं लेते हैं, 4 + 4 कर देते हैं, 8 कर देते हैं। मतलब 0 से 4 कितनी दूरी पर है, 4 यूनिट की, 1 2 3 4, ठीक है। और इस 0 से ये वाला 4 कितनी यूनिट पे है, 1 2 3 4। तो यहाँ से 4 यूनिट प्लस 4 यूनिट इक्वल टू 8 यूनिट, ठीक है, 8 यूनिट। और यूनिट्स जब लेते हैं हम तो उसको प्लस या माइनस में नहीं लेते हैं, ये आपने पढ़ा होगा। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 8 यूनिट्स। 4 और -4 की कितनी दूरी होगी, 8 यूनिट्स। तो 4 + 4 कर लिया हमने, ये आपका 8 आ गया यूनिट्स। ऐसे ही हम 5000 मीटर प्लस 1200 मीटर कर लेंगे, आपका 6200 आपका आंसर आ जाएगा मीटर में। ओके, इसको ऐसे करेंगे। फिर आप फिफ्थ पे आते हैं। नेक्स्ट वन, फिफ्थ, मोहन डिपॉजिट्स 2000 इन हिज बैंक अकाउंट। देखो मोहन ने क्या किया है, मोहन ने 2000 रुपीज़ डिपॉजिट करना मतलब जमा करना, तो अपने बैंक अकाउंट में उसने 2000 रुपीज़ को डिपॉजिट कर दिया। विदड्रॉज 1642 रुपीज़ 42 रुपीज़ फ्रॉम इट द नेक्स्ट डे। मतलब एक दिन उसने 2000 उसमें डिपॉजिट किए और दूसरे दिन 1642 रुपये उसने उससे निकाल लिए। अब आपको, इफ़ विदड्रॉल ऑफ अमाउंट फ्रॉम द अकाउंट इज़ रिप्रेजेंटेड बाय नेगेटिव इंटीजर, मतलब विदड्रॉल मतलब जो मनी हमने विदड्रॉ की है उसको हम क्या कर रहे हैं, उसको माइनस नेगेटिव इंटीजर से अगर रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो हमने विदड्रॉ इतनी मनी की थी, तो इसको नेगेटिव इंटीजर से अगर हमने रिप्रेजेंट किया, देन हाउ विल यू रिप्रेजेंट द अमाउंट डिपॉजिटेड। और अमाउंट, तो आप डिपॉजिट मतलब जमा जो कर रहे हैं वो किस इंटीजर से करेंगे। तो डिपॉजिट, देखो डिपॉजिट कर रहे हैं मतलब जमा कर रहे हैं, तो जितनी भी उसके अकाउंट में पहले से मनी होगी तो उसमें वो अमाउंट जो हमने डिपॉजिट किया, जमा किया है, वो क्या होगा, ऐड होगा। इसीलिए वो क्या हो जाएगा, पॉजिटिव होगा। अगर हम उसमें से विड्रॉ कर रहे हैं मतलब निकाल रहे हैं तो उसमें से कम होगा ना, जो जैसे हमने 2000 जमा किए और इसमें से ही हमने 1642 निकाल लिए, तो इसमें कम हो जाएगा ना। तो ये निगेटिव इंटीजर से, मतलब विड्रॉ मनी को निगेटिव इंटीजर से डिनोट करते हैं और जमा की गई मतलब डिपॉजिटेड मनी को पॉजिटिव इंटीजर से, ठीक है। अब आपको फाइंड करना है, फाइंड द बैलेंस इन
मोहन्स अकाउंट आफ्टर द विड्रॉल। अब मोहन के अकाउंट में विड्रॉल के बाद कितने रुपए बचेंगे। तो आपको पता है कैसे फाइंड करना है, 2000 माइनस दिस अमाउंट, यू हैव द आंसर। ओके,